दोस्तों मैं हूं आपका दोस्त बिट्टी और स्वागत है आपके हमारे इस चैनल पर। तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग और मज़ेदार है क्योंकि पाकिस्तान के संसद में जो मोदी के नारे लग रहे थे और भारत का जो पायलट उन्होंने पिछली साल कैप्चर किया था अभिनंदन, उसके ऊपर उनके एक एमपी ने काफ़ी बयान दिए हैं जो आपको सुनने बहुत ही ज़रूरी है। तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। तो पहले तो मैं संसद की वीडियो आपके सामने पेश करूँगा, फिर पाकिस्तान मीडिया का उस पर क्या रिएक्शन था वो भी मैं इस वीडियो में बताऊंगा। तो वीडियो को पूरा जरूर देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें अगर आप भी भारत को सपोर्ट करते हो। तो जय हिंद, जय भारत। ख्वाजा आसिफ साहब ने अब स्पीकर ये संजीदा मसला है। खामोश रहे। और अभिनंदन की क्या बात करते हैं। मुझे याद है शाह महमूद कुरैशी साहब उस मीटिंग में थे जिसमें प्राइम मिनिस्टर साहब ने आने से इनकार कर दिया और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ तशरीफ लाए। पैर कांप रहे थे, पसीने माथे पे थे और हमसे शाह महमूद साहब ने कहा, फॉरेन मिनिस्टर साहब ने, कि खुदा का वास्ता है अब इसको वापस जाने दें क्योंकि 9 बजे रात को हिंदुस्तान पाकिस्तान पे अटैक कर। कुरैशी साहब के जवाब के बयान के आपसे निजामी साहब जानना मैं बुनियादी तौर पे ये चाह रहा था कि नाज़रीन को ये भी बताया ना कि अयाज सादिक साहब के क्या स्पेसिफिक वर्डिंग्स है। निजामी साहब, अयाज सादिक साहब ने ये कहा कि जब ये अभिनंदन का मामला हुआ तो उस वक्त कुरैशी साहब के पसीने छूटे हुए थे और उनकी टांगें कांपी हुई थी और उन्होंने कहा कि कुरैशी साहब ने ये कहा कि अगर अभिनंदन को ना छोड़ा तो 9 बजे तक भारत हमला कर देगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एमएलए सदाकत अली साहब ने भी ज्वाइन किया है और मुस्लिम लीग नून की सीनियर रहनुमा हैं अज़मा बुखारी साहिबा, उन्होंने भी ज्वाइन कर लिया है। बहुत शुक्रिया आप दोनों का, आप दोनों से गुफ्तगू करते हैं। जी, अब ये उज़मा साहिबा से ही जानेंगे ये अज़मा है या उज़मा है, ये बड़ी कन्फ्यूजन है। निज़ामी साहब ये बताएं, ये जो अपने पेट से कमीज़ें उठाने का सिलसिला है, सवाल मेरा ये है ये किधर लेके जाएगा और जो इलाके के जोग्राफियाई हालात बदल रहे हैं उसमें ये कोई दानिशमंदी है, खा हुकूमत हो या अपोजिशन? आए हैं चले हैं दूसरों को जो है बताने के सिखाने के लिए। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि क्या कहा है यार सादिक साहब ने, इतराज किस चीज पे है। यार सादिक साहब ने एक फैक्ट बयान किया जो उन्होंने शाह महमूद कुरैशी से सुना और उसके ऊपर उन्होंने कहा ये बात क्या फैक्ट नहीं है निजामी साहब कि जब ये अभिनंदन वाला वाकया हुआ तो टेंशन बहुत ज्यादा थी। आपको ये भी याद होगा कि जेट जो है वो फ्लाई कर रहे थे और जो है बहुत ज्यादा झड़पें जो है वो होने शुरू हो गई थी कंट्रोल लाइन के ऊपर और बहुत ज्यादा टेंशन थी। उसके ऊपर अयाज सादिक साहब वो आदमी हैं कि जो हमारी तरफ से जितने भी मामलात और मुज़ाकरात होते हैं हुकूमत के साथ, ये तो वो हुकूमत है जो आज मुझे रियासत और हुकूमत का फर्क बता रहे हैं जी। ये वो हुकूमत है कि जब कश्मीर के ऊपर बात हो तब ये साथ नहीं बैठते और जब ये अभिनंदन वाला वाकया हुआ तब भी आर्मी चीफ को मीटिंग बुलानी पड़ी, वजीर आजम पाकिस्तान उस वक्त भी नहीं था। ये तो प्रॉक्सी है, ये तो चल रहे हैं पता नहीं अल्लाह के आसरे पर जो है वो इनको तो ना किसी चीज का पता है ना इनको कुछ शामिल करता है। कोई भी अहम मामला हो वजीर आजम पाकिस्तान तो होता ही कहीं नहीं। तो इसलिए ये तो 3 दाना 13 में पता नहीं क्यों आ जाते हैं अपनी जो है वो करने के लिए। मेरी गुजारिश ये है कि एक फैक्ट बयान किया है आज सादिक साहब ने और ये फैक्ट पूरी दुनिया को मालूम है, पूरे मुल्क को मालूम है। एक टेंशन थी और एक वो थे, तभी तो आपने डर के अभिनंदन वापस भेज दिया ना। हमें आप गद्दार कहते फिरते हैं, अभिनंदन को आप बाहर भिजवाते हैं और कलभूषण जो है उसके लिए रातों रात ऑर्डिनेंस ये हुकूमत लाई है। निजामी साहब हम नहीं लेके आए, हमारे ऊपर हमने कलभूषण हमारे दौरे हुकूमत में अरेस्ट हुआ, आप उसको रातों रात उसके लिए ऑर्डिनेंस लाते हैं, उसको कौंसलर रसाई दिलवाते हैं, उसको उसके घर वालों से मिलवाते हैं और गद्दार कहते हैं हमें। कश्मीर आपके होते हुए आपके नाक के नीचे से मुद्दी ले जाता है जिसको आप दुआएं दे रहे थे और गद्दार है हम। मतलब अजीब बात है कि आप जो है वो हमें खामोशी का दर्ज देते हैं, आप जो है वो आधे घंटे की खामोशी इख्तियार करें कश्मीर के ऊपर और गद्दार है हम। जब आप किसी को गद्दार कहेंगे तो फिर आपको सुनना पड़ेगा। ब्रीफ आंसर दें बतौर लीडिंग पॉलिटिकल पार्टी मुस्लिम लीग नून और सीनियर सियासतदान साबिक स्पीकर अयाज सादिक साहब को कुछ चीज़ों का पास नहीं रखना चाहिए था? कुछ मामलात तो ऐसे होते हैं जिनका पास रखा जाता है।
नहीं, क्या पास नहीं रखा? मुझे तो समझ में नहीं आ रही कि आप मतलब क्या बिल्ड क्या करना चाह रहे हैं? क्या पास नहीं रखा? टेंशन नहीं थी? बिल्कुल थी। क्या क्या हमारे झड़पें नहीं हो रही थी? बिल्कुल हो रही थी। और इसमें भी कोई दूसरी क्या दूसरे मुल्क जो है वो इसके अंदर जो है वो बैठकर सालिसी की बात नहीं कर रहे थे और पाकिस्तान इंडिया को किसी जंग से बचाने की बात नहीं कर रहे थे? बिल्कुल कर रहे थे। और उसके ऊपर शाह महमूद कुरैशी साहब ने अगर ये जुमला कहा है कि रात 9 बजे तक जो है, मुझे खुद मालूम है, मुझे याद है, अगर आपके पास भी आपकी आर्कियोलॉजी में होगा कि आप निकाल के देखिए कि इस्लामाबाद रावलपिंडी के ऊपर भी जहाज घूम रहे थे और जो है वो ब्लैकआउट का भी फैसला हुआ था, ये सब हुआ था। तो इसमें कौन सी बात है जिसके ऊपर पास नहीं रखा अयाज सादिक साहब ने? और अभी हमने बड़े पास रखे हुए हैं, ये तो आप रहने दीजिए। बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी चीजें हैं जिसका हम अभी भी पास रखे हुए हैं, लेकिन अगर ये इस तरह से गद्दारी के कार्ड बांटेंगे फिर जवाब आएगा। फिर ये नहीं हो सकता हमने बहुत बर्दाश्त कर लिया, अब ये एक थप्पड़ मारेंगे, दूसरी थप्पड़ की दाल हम आगे नहीं करेंगे, अब उसका जवाब मिलेगा। जी निजामी साहब। जी ये बात